हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि इमेजेस कैसे बनेंगी प्लेन मिरर में और पोजीशन क्या होगी इमेज की इन ए प्लेन मिरर। और साथ में हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर कोई लार्ज ऑब्जेक्ट आपके पास दिया जाता है जिसका साइज फाइनाइट ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। और साथ में हमने लेटरल इन्वर्जन के बारे में भी स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, लेटरल इन्वर्जन में तो बिल्कुल सिंपल था कि जब भी कोई आप फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में अगर आप इस पी लेटर की इमेज अगर आप देख रहे हैं, दिस इज योर प्लेन मिरर, तो जो इमेज बनेगी वो इस तरह बनेगी, रिवर्स साइड वाइज इस तरह की इमेज बनेगी प्लेन मिरर में। ठीक है, तो ये आपने कल वाले टॉपिक में हमने ये पूरा स्टडी कर लिया था। ठीक है, कि जो इमेज होगी प्लेन मिरर में वो कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, या तो इसको आप साइडवेज रिवर्स्ड भी बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स, आज से हमने स्टडी करना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस, जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स। आपके पास स्फेरिकल मिरर दिए होंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उसमें लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। आपके पास क्या दिया जाएगा अब, स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स की हेल्प से आपने फाइंड आउट करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसे बनेगी और कर्व्ड सरफेसेस होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने पीछे आपने प्लेन मिरर में आपने स्टडी किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस, प्लेन सरफेसेस के बारे में आपने स्टडी कर दिया। जैसे आपने उसमें प्लेन मिरर लिया था, हमने ये भी बताया था कि जैसे ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज अगर प्लेन मिरर के ऊपर फॉल करती हैं तो वो एक पैरेलल बीम की तरह ही वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। प्लेन मिरर क्या कर रहा था, एक तरह से एक डायरेक्शन को ही चेंज कर रहा था, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन थी उसको क्या कर रहा था, वो चेंज कर रहा था। ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर आपने किया ना, कि कैसे वो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर के ऊपर फॉल कर रही है तो वो क्या कर रहा था, उसकी डायरेक्शन को ही वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन जो प्लेन मिरर है ना तो ये कन्वर्ज करेगा पैरेलल रे ऑफ लाइट को और ना ही ये डाइवर्ज करेगा। कन्वर्ज का मतलब है कि जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है उनको क्लोज लाना, सभी को एक पॉइंट पर फोकस करना, उसको आप बोल रहे हैं कन्वर्ज करना। और साथ में डाइवर्ज में आपने बताना है कि उसमें क्या होता है, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं कि पैरेलल रे ऑफ लाइट किसी कर्व्ड सरफेस पर अगर फॉल कर रही हैं तो वो लाइट रेज क्या हो जा रही हैं, डाइवर्ज हो जा रही है। ये सब कुछ आपने प्लेन मिरर के केस में नहीं स्टडी किया। प्लेन मिरर में तो हमने बस यही स्टडी किया कि वो क्या कर रहा है, इंसिडेंट लाइट रेज की डायरेक्शन को ही क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। लेकिन अब हमने स्टडी करना है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट को अगर आप साथ में ला रहे हैं, क्लोज ला रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर फोकस हो रही हैं तो उसको कन्वर्ज बोलेंगे। अगर स्प्रेड हो रही है लाइट रेज पैरेलल रे ऑफ लाइट्स तो उसमें आप डाइवर्ज कहेंगे। तो अब हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करना है। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या करेंगे, वो या तो कन्वर्ज करेंगे रे ऑफ लाइट को या तो डाइवर्ज करेंगे। तो यहाँ पर जो स्फेरिकल मिरर्स होंगे वो कर्व लाइक सरफेस होंगे, या तो इनको आप कर्व्ड मिरर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बताना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होगी स्फेरिकल मिरर्स में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये स्फेरिकल इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। तो जो स्फेरिकल मिरर हैं वो हमारे पास स्टूडेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। नाम से पता लग रहा है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये टू टाइप्स हैं किसके, स्फेरिकल मिरर्स के। तो कनकेव मिरर क्या होता है कि कनकेव मिरर में इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कनकेव सरफेस, और इसको आप बेंट इन सरफेस भी
कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है कनकेव मिरर का, आप देख रहे हैं ये कनकेव मिरर का डायग्राम बनाया है। तो कनकेव मिरर में आपने बता रहे हैं यहाँ पर ये इसका डायग्राम रहेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कनकेव सरफेस, और यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग भी आप करेंगे जिसको आपने प्रोटेक्टेड बाय पेंट की हेल्प से हमने इसको क्या किया होता है, प्रोटेक्ट किया होता है। जैसे स्टूडेंट्स आपको मैं एक स्पून का एग्जांपल आपको बता सकती हूँ कि जो इनर जो शाइनिंग सरफेस होता है ना स्पून का, जो अंदर वाला सरफेस होता है जो थोड़ा बेंट जैसा हुआ होता है ना, जो इनर शाइनिंग सरफेस होता है स्पून का, वो एक एग्जाम्पल होता है कनकेव मिरर का। और वैसे ही कन्वेक्स सरफेस में आपने बताना है कि ये कन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कन्वेक्स सरफेस, और इसको बल्गिंग आउट सरफेस भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, कैसा, बल्गिंग आउट सरफेस। और इसमें भी आप वही एग्जांपल दे सकते हैं कि जो बैक साइड होता है स्पून का, बैक साइड ऑफ शाइनिंग स्पून इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो आपने कनकेव और कन्वेक्स मिरर आपने देखे भी हैं। तो कनकेव मिरर में आपने बता देना है जो इनर शाइनिंग सरफेस होता है स्पून का वो कनकेव मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में जो बैक साइड है शाइनिंग स्पून का वो किसका एग्जाम्पल है, कन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि ये आपके पास कनकेव मिरर है, आपने ऐसे बनाना है, ये कनकेव मिरर है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी लाइट इस सरफेस से, ये दिस वन कनकेव सरफेस, जो बेंट इन सरफेस है, बेंट इन सरफेस, यहीं से लाइट क्या होगी हमारी, रिफ्लेक्ट होगी, बेंट इन सरफेस। और वैसे ही ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में आपने ऐसे बनाना है डायग्राम, ये कन्वेक्स मिरर का डायग्राम है। तो ये देखो दोनों डायग्राम में आप देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगी लाइट वो इस पॉइंट से होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम बल्गिंग आउट सरफेस भी कह सकते हैं। जो स्पून का जो बैक साइड होती है, ठीक है, द बैक साइड ऑफ शाइनिंग स्पून इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्स मिरर। और कुछ बुक्स में आपके पास ऐसे डायग्राम दिए होंगे, ठीक है, तो आपने यही डायग्राम आपने सीखना है कि ये एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये जो डायग्राम है ऐसे ही आपने ड्रॉ करना है कि कनकेव में आपने डायग्राम ऐसे को बनाना है, ये कनकेव के लिए होगा और ये कन्वेक्स के लिए होगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये कनकेव और ये कन्वेक्स मिरर। अब हमने कुछ टर्म्स यहाँ पर स्टडी करनी है कि हमारे पास स्टूडेंट्स डायग्राम होगा, जैसे कनकेव मिरर का डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे कनकेव मिरर का मैं यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ, तो आपने देखना है ये, इसको डायग्राम को आपने ध्यान से समझना है। ये हमारे पास जैसे कि कनकेव मिरर की मैं बात कर रही हूँ, ये आपके पास M डैश, तो पहले हमने ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है, आगे टॉपिक को स्टडी करने, अगर आपने पूरा डिटेल में स्टडी करना है तो आपको पहले ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये जैसे हमारे पास एक कनकेव मिरर है, तो इसका मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर एक जो आपके पास जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल जैसे ये इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, मिरर का जो सेंटर होता है इसको आप पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस वन इज योर पोल। जो सेंटर होगा स्फेरिकल मिरर का, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो यहाँ पर जो सेंटर है मिरर का उसको आप क्या बता रहे हैं? पोल बता रहे हैं। और यहाँ पर पोल के बिल्कुल सामने क्या होगा? पोल के बिल्कुल सामने यहाँ पर क्या होगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। उसको आपने क्या बोलना है? प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होगी उसको हमने क्या कहना है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपने पूरा इसको हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास की टर्म में। ये दिस इज योर हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। तो ये हमारा क्या है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर इसको हम लेटर C से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेटर C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम सेंटर C से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कन्वेक्स मिरर में भी आपने ऐसे ही बनाना है, लेकिन पहले हमने अभी कनकेव मिरर के बारे में ही हम स्टडी कर रहे हैं कि पहले आप इस डायग्राम को ही ध्यान से समझें। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कनकेव मिरर का, ये कनकेव मिरर के सामने होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट। कनकेव मिरर के सामने हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पोर्शन होगा, दैट पोर्शन ऑफ मिरर विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस, उसको आप क्या बोलोगे? एपर्चर ऑफ द मिरर। जहाँ से आपको लग रहा है कि एक्चुअल में यहाँ से ही लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एपर्चर ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है? M और M डैश, ठीक है। दैट पोर्शन ऑफ ए मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि M और M डैश ये है वो पॉइंट्स कि जहाँ से लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। तो M और M डैश ये क्या है? जो डिस्टेंस है M से लेकर M डैश की, इसको आप क्या बोलोगे? एपर्चर ऑफ द मिरर। तो ये एक तरह से क्या बता रहा है? एपर्चर ऑफ द मिरर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है साइज ऑफ द मिरर। साइज के बारे में ही ये बता रहा है यहाँ पर, एपर्चर ऑफ द मिरर। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस है तो आपने बता देना है कि जो स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और पोल से पास हो रही है। स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। दोबारा से सुनेंगे कि जो पोल है स्फेरिकल मिरर का और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और जो मिडल पॉइंट होगा स्फेरिकल मिरर का वो क्या कहलाएगा? पोल। सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बता देना है सब कुछ कि ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो रेडियस होगी कर्वेचर की वो होगी स्टूडेंट्स, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो सी पी है, डिस्टेंस सी पी, सी आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पी क्या है, पोल है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमें पता यहाँ से लग रहा है कि तो ये डायग्राम आपने बता देना है कि कैसे आपने ड्रॉ किया है। तो ये कनकेव मिरर का डायग्राम हम स्टडी कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने बताना है नेक्स्ट जो डायग्राम है वो आपने बताना है कि आपके पास अभी मैंने कनकेव मिरर के बारे में आपको बता दिया, अब आपने कन्वेक्स मिरर के बारे में बताना है। तो कन्वेक्स मिरर में भी बिल्कुल वही टर्म्स आपने बतानी है कि जैसा आपने कनकेव मिरर में बताया वैसे ही आपने कन्वेक्स मिरर में भी आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। तो जैसे मैं इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट है हमारे पास ये, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, दिस वन, ये क्या आ जाएगा, ये कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है। और यहाँ पर कन्वेक्स मिरर जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो ये वाला फेस होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस कन्वेक्स सरफेस। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो अब आपको पता ही है, यहाँ पर क्या होगा, पोल होगा, दिस वन P इज पोल, पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो जो सेंटर होगा कन्वेक्स मिरर का वो पोल होगा और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C पॉइंट, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस सरफेस से होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस सरफेस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस वन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है। और साथ में आपने ये बाई एक्सिस है। अगर आपने इसको ग्लास की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको यूं डॉटेड लाइन में इसको ऐसे आप हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास आप बना सकते हैं। तो ये आपके पास इसका डायग्राम रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कनकेव सरफेस। तो वहाँ पर वो डायग्राम आपने कैसे बनाया है, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये जो डायग्राम होगा रिफ्लेक्शन, अगर आप कनकेव की बात कर रहे हैं तो आपका डायग्राम ऐसे बनेगा ये। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, इस वाले सरफेस से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अगर कन्वेक्स मिरर की बात आप कर रहे हैं तो कन्वेक्स मिरर में डायग्राम ऐसे बनेगा और जो रिफ्लेक्शन होगी लाइट वो इस सरफेस से, जो आउटर सरफेस होगा, ठीक है, बैक साइड से। ये दिस इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कन्वेक्स मिरर। अब नेक्स्ट
स्टडी करेंगे आप प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या स्टडी करना है कि अब हमने कनकेव मिरर में हमने स्टडी कर लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एपर्चर क्या होता है। एपर्चर वही पार्ट होता है मिरर का जहाँ से लाइट क्या हो रही है, एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको आप एपर्चर बोलोगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और साथ में आपने नेक्स्ट क्या बताना है, ये टर्म्स आपको आ जाएंगी। तो अब हमने प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में स्टडी करना है कि कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस क्या होगा और फोकल लेंथ कैसे आपने फाइंड आउट करनी है। तो फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक टर्म यहाँ पर देखो कैसे हमने डिफाइन किया है कि जो प्रिंसिपल जो फोकस होती है ऑफ ए कनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है। अब हमें प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पता है कि एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स और पोल के साथ मिलने वाली जो लाइन होती है, आपस में मिलाने वाली जो लाइन होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसी को आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपने फोकल लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है कनकेव मिरर की, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपने स्टडी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, कनकेव मिरर का आपने डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारे पास कनकेव मिरर है। ये कनकेव मिरर है। तो अब आपको पता लग गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ से होगी, ये कनकेव मिरर है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि M और M डैश, दिस इज योर एपर्चर ऑफ द मिरर। यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट की, तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस की बात करनी है। तो प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे कि कहाँ, जैसे इसका सेंटर लग रहा है हमें, तो ये यहाँ पर मैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर ये हम बना रहे हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस ये जो पॉइंट होगा ये होगा पोल, दिस वन P इज पोल। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जो मिडल पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो अब आपको पता है ये पोल होगा। तो यहाँ पर अब सेंटर ऑफ इसमें कनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इसके क्या होता है, सामने होता है। तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, तो ये हमें पता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है क्योंकि अब ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिला रही है। तो दिस वन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आपने बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन ए कनकेव मिरर। यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में जो लाइट रेज हैं वो फॉल कर रही हैं यहाँ पर। पैरेलल रेज, पैरेलल रेज ये फॉल कर रही हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं और बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में जो लाइट रेज हैं वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, मिरर के ऊपर फॉल कर रही हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि F पॉइंट होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा कनकेव मिरर का, क्योंकि वहाँ पर जो पैरेलल रे ऑफ लाइट थी वो कन्वर्ज हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जा रही है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में लाइट रेज यहाँ फॉल कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रेज है वो इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जा रही है। तो मैं इसको एरो को मैं ऐसे बता रही हूँ, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही हैं। देखो क्लोज टूगेदर, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट थी वो बिल्कुल एक पॉइंट पर फोकस हो रही हैं। प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि हमने टर्म क्या स्टडी करनी है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ये पॉइंट बना है टू विच ऑल लाइट रेज, जितनी भी लाइट रेज थी जो पैरेलल थी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, क्लोज टू द एक्सिस, इसी एक्सिस के बिल्कुल क्लोज में है, वो कन्वर्ज हो जा रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। जो लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के फॉल होगी और कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेंगी, तो कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करने के बाद वो लाइट रेज क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट है वहाँ पर, उसको आप फोकस, वहाँ पर वो क्या हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी कनकेव मिरर। तो आपने बता देना है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी वो एक्चुअली में कहाँ से पास हो रही हैं, वो फोकस से पास हो रही हैं। ऑल द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू द कनकेव मिरर, कहाँ से पास हो रही हैं, फोकस से। ये कनकेव मिरर हैज़ रियल फोकस, कैसा फोकस है, ये कनकेव मिरर हैज़ रियल फोकस, रियल फोकस, रियल फोकस है, ठीक है। जो फोकस है कनकेव मिरर का वो इसके बिल्कुल सामने आ रहा है, मिरर के बिल्कुल सामने। दिस F इज योर फोकस, दिस इज योर फोकस। बिल्कुल सामने फोकस बन रहा है कनकेव मिरर में। द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जो कनकेव मिरर में जो लाइट है वो कन्वर्ज हो रही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जिंग मिरर। तो जो फोकल लेंथ होगी कनकेव मिरर की वो आपने बताना है, फोकल लेंथ। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा कनकेव मिरर में, डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो डिस्टेंस है P और F के बीच में, आप देख रहे हैं डायग्राम में, P और F के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को आप फोकल लेंथ कहेंगे। दिस डिस्टेंस P, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको आप फोकल लेंथ कहेंगे। फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको इजी लगा होगा, ऐसा नहीं है। तो आपने फोकल लेंथ आपने यहाँ से सीख लिया है, इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। किस किस के बीच में, ये पोल और प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट रे जो कनकेव मिरर के ऊपर क्या कर रही थी, फॉल कर रही थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद सारी पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो गई, क्लोज आ गई एक दूसरे के। और प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसी के ऊपर एक जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल मतलब उसी एक पॉइंट पर सारी की सारी लाइट रेज क्या हो गई, कन्वर्ज होगी। तो ये जो पॉइंट होगा इसको आप क्या बोलोगे, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ये पॉइंट है कि जहाँ पर सारी लाइट रेज क्या हो रही हैं, फोकस हो रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। तो दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस। तो फोकल लेंथ क्या होगा कि जो पोल है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप फोकल लेंथ से स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
अब जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वो है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर में भी आपने ऐसे ही डायग्राम बनाना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने बताना है। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर अब आपने किसका प्रिंसिपल फोकस फाइंड आउट करना है, कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर में आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कन्वेक्स मिरर के लिए आप पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा कि कैसे आपने बनाना है डायग्राम। अब आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर कैसे बनता है, तो मैं बिल्कुल इसके अपोजिट में यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये आपके पास डायग्राम बनेगा। ये अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, कन्वेक्स मिरर। दिस इज कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर पोल होगा, जो मिड पॉइंट होगा कन्वेक्स मिरर का वो पोल होगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होगी। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, दिस इज योर पोल P पोल, और ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आपको पता ही है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट किसके ऊपर फॉल करेंगी, कन्वेक्स मिरर के ऊपर, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा। जो आउटर जो सरफेस है यहाँ से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। पैरेलल रे ऑफ लाइट रेज इसके ऊपर फॉल कर रही हैं, इस सरफेस के ऊपर फॉल कर रही हैं, कन्वेक्स मिरर के ऊपर। जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में लाइट रेज यहाँ पर फॉल कर रही हैं। पैरेलल रे ऑफ लाइट किसके ऊपर फॉल कर रही हैं, कन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहीं से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो स्टूडेंट्स आपने बता देना है डायग्राम, यूं करके लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो लाइट रेज है ऐसे करके लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये ऐसे आपने बता देना है, ये लाइट रेज यहाँ पर क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एपर्चर है कन्वेक्स मिरर का वो mm' है। तो हर एक जो रिफ्लेक्टेड जो ईच रे होगी लाइट की, वो कन्वेक्स मिरर से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रेज हैं, पैरेलल लाइट रेज हैं, वो क्या हो जा रही हैं, डाइवर्ज हो जा रही हैं, स्प्रेड आउट हो जा रही हैं फ्रॉम द मिरर सरफेस। मिरर सरफेस से वो क्या हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही हैं। डाइवर्ज देख रहे हैं ना आप, यूं करके डाइवर्ज हो जा रही हैं। कन्वर्ज होंगी तो क्लोज आएंगी, डाइवर्ज होंगी तो दूर दूर जा रही हैं लाइट रेज। तो वही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइट रेज हैं ये क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो सारी की सारी जो लाइट रेज हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपने ऐसे करके आपने डायग्राम बनाना है। तो जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। दिस पॉइंट बिहाइंड द मिरर, तो ये बिहाइंड F इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। और जो रिफ्लेक्टेड जो रेज होंगी, ठीक है, वो क्या होगा, एक मतलब ये वर्चुअल फोकस है, ये बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर। F इज द प्रिंसिपल फोकस एंड कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स मिरर है वर्चुअल फोकस। क्योंकि जब डॉटेड लाइन में आपने कोई भी चीज़ को आपने रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ पर बनेगा, ये पोल है और ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो बिहाइंड होगा, इसके पीछे होगा,
बिहाइंड ऑफ इट। तो ध्यान रखेंगे आप, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसके पीछे होगा, सामने नहीं होगा। यहाँ पर लाइट सामने से रिफ्लेक्ट हो रही तो सामने आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, लेकिन इस केस में बिहाइंड, इसके पीछे आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइट है वो भी कहाँ पर फोकस हो रही है, प्रिंसिपल फोकस में हो रही है ना, प्रिंसिपल फोकस में यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये जो एफ है ये प्रिंसिपल फोकस ही है कन्वेक्स मिरर का। जो रिफ्लेक्टेड रे है डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो ये क्या है, एक तरह से वर्चुअल फोकस है। कैसा है, वर्चुअल फोकस। रियल में जो लाइट रेज हैं वो इस पॉइंट से पास नहीं हो रही हैं। रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तभी आपने इसको डॉटेड लाइन में यहाँ से रिप्रेजेंट किया है। तो तभी ये कन्वेक्स मिरर का क्या बना रहा है, ये एक तरह से एक वर्चुअल फोकस बना रहा है। और यहाँ पर ये रियल फोकस बिल्कुल सामने बन रहा था मिरर के, तो बिल्कुल रियल फोकस था। ये कैसा बनाएगा, वर्चुअल फोकस। और जो फोकस होगा कन्वेक्स मिरर का वो कहाँ पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। तो जो फोकल लेंथ होगी कन्वेक्स मिरर की, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ कहलाएगा। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। ओके।